नमस्ते। आप सभी का स्वागत है ज्ञान सेतु चैनल में। और हम लेके आए आपके लिए फोर्थ ग्रेड जो राजस्थान की बहुत बड़ी भर्ती है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके आए हैं। और आज हमारा जो मुख्य बिंदु है, मेन टॉपिक है टेंस है, बिकॉज टेंस के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। और आज तक के एग्जाम में टेंस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं को हम जो है वन बाय वन पढ़ते हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ये सोचा जाएगा कि एक स्कूल लेवल पर जो पढ़ाया जाता है, साथ ही आरबीएससी और सीबीएसई जो क्लासे हैं उनके टेंस जो है उनको मिक्सअप करके पढ़ाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। टेंस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से जो है टेंस बेस पे क्वेश्चन बनेंगे। एग्जाम्पल पे हम स्टार्ट करते हैं इसको। और हमने स्टार्ट किया ही फिल इन द ब्लैंक ऑफिस जेली एट 7 o'clock। एग्जाम्पल आपके सामने, ऑप्शन हमारे आ जाएंगे ए बी सी डी में से, और आपको चूज करना है फर्स्ट गो, सेकंड गोस, और सी है इज गोइंग, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा वॉज गोइंग। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप डरे नहीं, छोटा सा एक सेंटेंस लेके हमने स्टार्ट किया है। तो ये जो चार ऑप्शन है, इस तरीके से ये बेस जो है ये टेंथ बेस है, और टेंथ बेस पे इस तरीके से करेक्ट फ्रॉम द वर्ब आती है। और टेंस को करेक्ट फ्रॉम द वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ क्वेश्चन करेक्ट फ्रॉम द वर्ब से, और कुछ क्वेश्चन जो है सेंटेंस देने के बाद में आपसे ये पूछा जाएगा कि किस टेंस से रिलेटेड है। ये एग्जाम में हमारे इस तरीके से अगर आ जाता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जो जानकारी है वो बिल्कुल आप सही पहुंच चुके हैं। और इसका आंसर जो है वो बी की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि इसका गोज होगा। अब गोज क्यों होगा, क्या रीजन है इसका, गो क्यों नहीं हुआ, इज गोइंग क्यों नहीं हुआ, इन सभी चीजों के बारे में हम जो है अभी इसको वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। चलिए, टेंस एक बार आपका फिर से मैं ज्ञान सेतु जो यूट्यूब चैनल है उसमें स्वागत है, अभिनंदन है। आप वहां जाइए और वहां से ये रिकॉर्डेड वीडियो है आपको मिल जाएंगे। टेंस बिल्कुल इजी, आप भी अच्छे से जानते हैं, बचपन में पढ़ा होगा। थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा, अपने फ्लैश बैक बैक जाकर देखेंगे तो टेंस जो है हमारे यहाँ पर तीन टेंस इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल याद करें वो दिन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और हमारा फ्यूचर। इन तीनों टेंस के वापस चार पार्ट हो जाएंगे, जो हमारा हो जाएगा सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, और चौथा इसमें जोड़ देते हैं तो परफेक्ट और कंटिन्यू। परफेक्ट कंटिन्यू को कंबाइन कर लिया है। ये जो है हमारे टेंस हो गए। टेंस जो है बेस करता है वर्ब पे, और जितनी वर्ब होगी, वर्ब कौन सी होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसके साथ में जो एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब लग रही है वो हेल्पिंग वर्ब हमें बताएगी कौन सा टेंस किस से रिलेटेड है। यहां हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस और ई एस। कंटिन्यू में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है हमें, और सीधा हमें ये वाली हमें हेल्प लगानी है, इज आर एम, और इसके साथ में वर्ब के साथ में हम आईएनजी लगा देंगे। परफेक्ट में हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पूरा में जो है सभी टेंस को वन बाय वन पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। एक एक सेंटेंस, एक एक टेंस के सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद में जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के काइंड पढ़ेंगे, कितने टाइप के कितने काइंड से होते हैं इसके, और उन सभी पर हम प्रैक्टिस करेंगे। आज एक ही चीज में, एक ही पेज पर हम जो है टेंस को सरसरी निगाहों से हम देख लेते हैं। तीसरा,
दो जोड़ दिया गया है, परफेक्ट को कंटिन्यू के साथ जोड़ दिया गया है। तो यहाँ परफेक्ट कंटिन्यू को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ हम जो है कंटिन्यू परफेक्ट की मैं ले लेता हूं वर्ब और उसको जोड़ने के लिए बीन लगा दिया, और अब चाहिए हमारे परफेक्ट की ले लिए और कंटिन्यू की मैं ले लेता हूं वर्ब, तो ये हमारी वर्ब हो गई। इस तरीके से टेंस बेस करता है। कहने का मतलब वापस यहां लिख देते हैं, स्ट्रक्चर जो होता है एक सामान्य स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि सब्जेक्ट होता है कोई भी सेंटेंस के लिए, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दोनों को ले लें, और ऑब्जेक्ट होता है। अब जो ये वाला जो चीज है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, यही टेंस है, और यही टेंस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां यूज कर लेंगे, इजर है वर्ब के साथ आईएनजी यहाँ यूज कर लेंगे, और इस तरीके से हम यहाँ यूज करेंगे। ये हमारा प्रेजेंट टेंस होगा। पास्ट को हम जो है नेक्स्ट में आपको मैं क्लियर करके बताऊंगा। चलिए एक बार पास्ट भी लिख देते हैं। पास्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म, और नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ डिड लगेगा, और यहाँ नेगेटिव बनाने के लिए डू और डज का यूज करेंगे। केवल आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। टेंस के नाम याद रखना है या टेंस के बारे में जानकारी लेनी है तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से जो वर्ब है वो वर्ब के बेस पे आएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड है, डू डज है, विल है, सेल है, सेकंड फॉर्म है, हेड है, थर्ड फॉर्म है। ये सभी जिसके साथ लगेगी और उसकी जानकारी लेंगे तो हमें जो है टेंस का थोड़ा होगा। यहाँ आईएनजी लग रही है तो यहाँ भी आईएनजी लगाएंगे, बस यहाँ चेंज कर लेंगे, हम वॉज और वर लगा देंगे और वर्ब के साथ में फिर आईएनजी जोड़ देंगे। सेम हैज और हैव था तो यहाँ इसका एक और भाई दूसरा है, उसको ले लेते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। बिल्कुल यहाँ इन दोनों को जोड़कर एक नया बनाया था, कंटिन्यू और परफेक्ट टेंस को जोड़ने पर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस बना था। यहां से मैंने हैज हैव को हैज हैव के हेल्प में लिख दिया। चलो यहाँ मैं ले लेते हैं हैड, प्लस दोनों को जोड़ने के लिए सेम प्रोसेस, यहाँ बिन लगा देते हैं जैसा कि यहाँ भी लगा हुआ है, और कंटिन्यू जो वर्ब है, कंटिन्यू जो नाम है वो कंटिन्यू का आईएनजी ले लेते हैं। ये हो गया हमारा पास्ट टेंस। कितना इजी है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म, इज आर एम, वॉज वर, हैज हैव, हैड, इधर भी हैज हैव, हैड, ये दोनों एक साथ में याद हो सकते हैं। ये तभी याद होगे जब आपको इन हेल्पिंग वर्ब्स का नॉलेज होगा। जितनी हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज होगा उसी बेस पे आपको होगा कि ये पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट की है। अब हमारा नेक्स्ट फ्यूचर। फ्यूचर में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में एक ही हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो काम आती है। विल और शैल जो वर्ब है वो दोनों ही, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज ही मोस्टली किया जाता है। शैल का यूज आई और वी के साथ था, लेकिन अभी हम विल का यूज के साथ ही पढ़ेंगे। तो यहाँ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए यहाँ वापस विल और जोड़ने के लिए बी लगा दिया है और वर्ब के साथ आईएनजी। यहां एक बार फिर से आप देखिए, कंटिन्यू, कोई भी काम लगातार हो रहा है, लगातार जब कोई काम हो रहा है तो आईएनजी, इसमें भी आईएनजी और उसमें भी आईएनजी, काम लगातार हो रहा है। अब लगातार काम किस में हो रहा है, कौन से समय में हो रहा है, आज के समय में हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में तो इजआरएम लगा दो, पहले हुआ था बहुत और वो कंटिन्यू हुआ था काम तो वॉज वर लगा दो, और नेक्स्ट होगा कंटिन्यू काम, लगातार ऐसा कोई काम होगा, वो जा रही होगी, वह आ रही होगी, वो ऐसा कर रहा होगा, मैं पढ़ रहा होगा, वो अभी तैयारी कर रहा होगा, वो रूम में बैठ रहा, ऐसा। तो ये जो है विल के साथ में बी और आईएनजी लगा देंगे। साथ ही परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म, यहां भी थर्ड फॉर्म है तो वहां पर भी थर्ड फॉर्म ही आएगी। बस हमारी विल प्लस हैव प्लस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। हैव को देखकर शायद कंफ्यूजन हो गया होगा, तो यहां वापस आते हैं। यहाँ हैज और हैव है, ये वर्ब है, और ये जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब है इसका यूज जो है सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से दो अलग अलग बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए हैव ही लगेगा, विल के साथ आपको यूज करना है। तीसरे में आ जाते हैं तो यहाँ विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी।
ये आपको एक ही पेज में तीनों टेंस की एक जानकारी मिल गई है। इसको आप नोट करें और अपने नोटबुक में इसको लिखें। बार बार इसका एक आप चार्ट बना लें, उसको आप दीवार पे चिपका दें। जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं तो पूरी जी जान से तैयारी करें। उसके लिए आपको क्या मेहनत करनी, क्या स्ट्रेटजी करनी, वो सब आपको खुद को करनी पड़ेगी। तो ये जो टेंस है, इस टेंस को हमने इस तरीके से आपको एक पेज पे लिख दिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट, प्रेजेंट टेंस के ये जो पार्ट है इसके बारे में जानकारी लेंगे। आपका सिलेबस है तो सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। देखिए सिलेबस आपके सामने, सिलेबस पे यहां लिखा हुआ है 15 15 क्वेश्चन है। 100 टोटल जो है 120 क्वेश्चन है और 200 मार्क के। इट मींस एक नंबर का एक सवाल, एक क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो 15 नंबर के नहीं होकर उससे ज्यादा हो गए, यानी कि हर क्वेश्चन का वेटेज जो है वो ज्यादा है। तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको अगर इस तरीके से बांटेंगे तो सबसे पहले टेंस से रिलेटेड और उसके बाद में सीक्वेंस जो पूछा जाएगा टेंस का। इसके अंदर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि टेंस की करेक्ट फॉर्म द वर्ब कौन, जैसे सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया था आपको। या इसमें ये पूछा जा सकता है कि जो सेंटेंस बना दिया जाएगा और फिर चीजें नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 2012 की जो 2012 के भर्ती है, या फिर उसके बाद में हम फर्स्ट ईयर के एग्जाम देख लेते हैं। तो 2012 में जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में भी कंटिन्यू 10 क्वेश्चन फर्स्ट ईयर लेक्चर के लिए कंटिन्यू जो है टेंस के नाम ही पूछे गए थे। सेंटेंस, और ये कौन सा टेंस है, सेंटेंस और ये चारों टेंस के कोई भी 4 टेंस के नाम हमारे पास 3 है, 3 के 4 पार्ट हैं, टोटल 12 सेंटेंस बन रहे हैं, उनके बारे में आपको पूछा जाता है। फिर हम इस क्लास के बाद में वॉइस पढ़ेंगे आपको। तो वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव या नरेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए अगर बेस है, जननी है, मदर है, तो सब कुछ टेंस है। टेंस की जानकारी हो गई अच्छे से तो उसके बाद में बाकी की ग्रामेटिकल या बाकी के जितने भी इंग्लिश का पार्ट है वो आपके लिए बहुत इजी लगेगा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है टेंस पर फोकस करें, उसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी रखें और इन सब चीजों के बारे में। कुछ वर्ड हैं जो रॉन्गली आएंगे, उसका यूज होगा, उसको हमें चेंज करके नया यूज करना पड़ेगा। इसके बारे में वोकेबुलरी है, उसकी हम जो है आपको पीडीएफ इसके यूज करवा देंगे। उसके बाद में आर्टिकल्स पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन है, ये भी बहुत, तीनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक करना कुछ नहीं है, आपको अपना थोड़ा सा पीछे 6 क्लास से लेकर ऊपर 10 तक का जो कोर्स है उसके बारे में पीछे जाकर याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, और वो सब चीजें याद आ जाएगी जो आपने उस समय पढ़ी थी। अब वो चीज पढ़ी हुई है उसको हम वापस स्किल करेंगे आपके लिए। चलिए नेक्स्ट ट्रांसलेशन है, सिंपल सेंटेंस आएगा, उस सेंटेंस को हमें अलग अलग जैसा दे रखा है उसमें हम बांटेंगे। उसके बाद में देखो सेंटेंस फ्रॉम द हिंदी, हिंदी में भी दे सकते हैं सेंटेंस, उसका इंग्लिश बनाना, या इंग्लिश में दे रखा है उसका हिंदी बनाना। तो ये सभी चीजें भी बेस होगी हमारे टेंस पे। क्लोजली आएगी ऑफिशियल वर्ड, इसको आपको जो है मेमोराइज करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ उपलब्ध करा देंगे हम पीडीएफ। फिर है टेक्निकल टर्म्स हैं और उसके हिंदी वर्जन वगैरह, ये सब आगे पूछा जाएगा। चलिए अभी हमने आपको टेंस के बारे में जानकारी दी। टेंस का पूरा एक पेज में टेंस क्लियर किया। ये इसलिए किया कि कुछ स्टूडेंट वीडियो को स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, हो सकता है उनको टेंस की जानकारी हो, और कुछ जो है उसको आराम से पढ़ सकते हैं। वो जो चार्ट बनाया था उसको आप चिपका दे दीवार पर और उसको पढ़े आप। अब हम टेंस को वन बाय वन देखते हैं। टेंस 3 भाई हैं इसके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। इससे पहले थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहां कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए पढ़ाने का जो तरीका है बिल्कुल सामान्य तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि आपके दिमाग में स्थायी हो जाए। आप सभी अलग अलग
क्षेत्रों से हैं, तो उनको पढ़ाने का तरीका जो है हमारा साधारण रहेगा। एक विद्यार्थी के रूप में, एक आरबीएससी का जो स्टूडेंट जो पढ़ता है उस बेस पे हम पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए ये सब चीजें। यहाँ हमने ये बात लिखा, हम इसका जो है थोड़ा कैटेगरीज अलग अलग कर लेते हैं। सब्जेक्ट जो है, क्योंकि आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करना पड़ेगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में कर्ता, यानी कि वो व्यक्ति नेम ऑफ वर्कर या जो कार्य करेगा, पूरे सेंटेंस में जो काम करेगा उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे और वो कर्ता कहलाएगा। इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हो जाएगा हमारा सिंगुलर, एक हो जाएगा हमारा प्लूरल। सिंगुलर वो व्यक्ति जो सिंगल है। सिंगल कौन कौन है? ही, सी, इट या किसी का नाम, ये सिंगल है। तो सिंगुलर इसलिए लिखा गया है क्योंकि अभी हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, वो भी दो भागों में हम इसको डिवाइड करेंगे। जब इनको भी दो भागों में डिवाइड करेंगे तो जो सिंगुलर है वो सिंगुलर के साथ लगेगा। प्लूरल, प्लूरल में यू, वी, दे, ही, यू, वी, दे और नेम्स। कभी कभी आई को, वैसे आई ना तो सिंगुलर के हिसाब से मान सकते हैं ना प्लूरल के हिसाब से, लेकिन आई को एक बार हम जो है ब्रैकेट के नाम से प्लूरल में ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाली है वो आई के साथ यूज होगी, इसलिए आई को जो है प्लूरल मान लिया गया है। अगला हमारा है इसमें हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड पार्ट, इसको भी दो भागों में बांट दिया। जो इसकी हेल्प करेगी वर्ब के साथ में और जोड़ने के लिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो स्ट्रक्चर बनाया था उस स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी और कंटिन्यू में कौन सी लगेगी। तो वो हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या लगानी है। तो जो सिंगुलर है हमारा और एक हमारा प्लूरल है, कौन? सब्जेक्ट। इनके भी हिसाब से लगेगी। अब सिंगुलर के लिए इन लोगों के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी जिसके पीछे एस आता है। एस फॉर सिंगुलर, याद रखना। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की देखें तो इसमें डस, फिर वापस इज, पास्ट में चले जाएं तो वॉच, परफेक्ट वगैरह में जाएं तो हैज। यहां आप समानता देखेंगे कि एस 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 और एस का यूज हो रहा है, एस फॉर सिंगुलर का यूज हो रहा है। साथ ही प्रेजेंट टेंस में देखेंगे जो हम वर्ब यूज करेंगे उसके साथ भी एस और ई एस लगाएंगे। तो ये एस और ई एस उन लोगों के लिए लगाएंगे जो हमारा सिंगुलर होगा। अब है यहाँ पे प्लूरल। प्लूरल के अंदर डू, डू के बाद में इज का बड़ा भाई आर, वॉज का बड़ा भाई वर, हैज का बड़ा भाई हैव, और अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में जरूरत हुई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये जो है सिंगुलर वाले, ये प्लूरल वाले। कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो फिक्स होती है, जैसे हमारा एम है, वो किसके साथ लगेगी? आई के लिए। कुछ होती है हमारी पास्ट टेंस की, वो सभी के साथ लगेगी, वो हो जाएगी हमारी डिड और हैड। अभी फ्यूचर टेंस में भी अगर चलते हैं तो विल का यूज सभी के साथ किया जाता है, कल आई और वी के साथ किया जाता है और नहीं भी है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में विल का यूज सभी के साथ है। तो ये जो है डिड, हैड और विल, ये आपको यू के साथ भी मिलेगी। यू डिड भी होगा, ही डिड भी होगा, सी डिड होगा, इट डिड होगा, किसी का नाम है एक जने का, राम एंड श्याम डिड होगा, दे डिड होगा। लेकिन ही डू कभी नहीं हो सकता, सी डू कभी नहीं हो सकता, उनके लिए डज लगेगा। डज क्यों लगेगा? क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर एंड एस फॉर सिंगुलर।
ये जानकारी आपको आनी जरूरी है, तभी टेंस जो है बिल्कुल बेस पे होगा। इसके बाद में हमारी वर्ब आ जाएगी, और वर्ब जो है उस वर्ब को हमें 3 भागों में हमें बांट दिया है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और चौथी जो है फोर्थ फॉर्म है, जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। इस तरीके से ये भी बढ़ दी जाएगी। ये भी टेंस पे बेस होगी। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जितने भी तीनों के परफेक्ट है उसमें थर्ड फॉर्म हमेशा याद रखे। थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। कंटिन्यू जो है फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली, वो कंटिन्यू में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों कंटिन्यू में ये आएगी। तीसरा हमारा प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट रह जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो कोई भी जो काम हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है वो उसके ऊपर बेस हो जाएगा। मैं जा रहा हूं तो कहाँ जा रहा हूँ भाई, स्कूल जा रहा हूँ तो स्कूल हो जाएगा। मैं कोई खा रहा हूं तो क्या खा रहा हूं, उसका अगर कोई चीज है तो वो जो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये जो चीज थी टेंस का बेस है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन चारों पर ही पूरा टेंस डिपेंड है। उनमें से हमने अलग कर दिया सब्जेक्ट को, जिसमें हमने बता दिया सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है, और कर्ता यानी वो व्यक्ति जो काम करता है। सीधी सी बात हमने सामान्य भाषा में लिख दिया, देखो नेम ऑफ वर्क, नेम ऑफ वर्कर जो काम करने वाला है उसका नाम। दो भागों में बांट दिया, सिंगुलर प्लूरल में, और ये दोनों यहां लिख दिए, ही, सी, इट, नेम। इसमें भी आप देख सकते हैं ही यानी वह एक लड़का है, वह मेरे पिताजी हैं, वह मेरी, सी इज माई मदर। तो ये सिंगुलर कहलाते हैं। यू प्लूरल होता है हमेशा के लिए। वी में अपन इतने जने आगे हैं, हम सब। दे यानी वो बहुत दूर खड़े हैं, दो जनों के नाम आ गए। और आई को भी माना है, क्योंकि आई के साथ ये सब चीजें, डू आई के साथ लगेगा, हैव आई के साथ लगेगा, आई के साथ वॉज लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा इसको भी हमने यूज किया है। मैं एक बार आपको और बता दूं, देखिए आई के साथ अगर हम यूज करें चाहें तो आई के साथ डू यूज करेंगे, इसमें से जो है एम यूज करेंगे अगर कंटिन्यू टेंस है तो, और इसमें से वॉज यूज करेंगे, आई वॉज नॉट की वर्ब। इसमें से हम हैव यूज करेंगे। तो कहने का मतलब आई एक ऐसा है जो सिंगुलर में से भी कुछ चीजें ली गई हैं तो प्लूरल में से भी ली गई है। इस चीज को कभी नहीं देखेंगे, आई जो है प्लूरल के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा एक इसका नेक्स्ट पार्ट, हम इसमें चलते हैं। बहुत बढ़िया, आप ऐसी तैयारी करते रहें और अपने आप को कंटिन्यू तैयारी करते रहें। ज्ञान सेतु जो चैनल है उसको आप वहां जाएं, और वहां आप जो है ये सभी क्लासें आपको मिलेगी, जीके की बेस्ट से बेस्ट क्लासें मिलेगी, और आगे मैथमेटिक वगैरह सभी चीजें। चलिए, अब हम टेंस के उस जानकारी के बाद हम इसके पहले टेंस में चलते हैं, वो है हमारा प्रेजेंट टेंस। वो टेंस अगर हिंदी में बात करें, ऐसे सेंटेंस जो हैं से खत्म होते हैं वो सभी प्रेजेंट टेंस पे कहलाएंगे। वॉज से जो पास्ट है वो से था, और फ्यूचर यानी होगा, ऐसा कुछ होगा। तो है वाले जितने भी टेंस आएंगे यानी वर्तमान काल में, वो वर्तमान काल, वर्तमान समय जो अभी चल रहा है वो सभी वर्तमान समय प्रेजेंट टेंस को शो करता है। इसके भी वापस वही 4 पार्ट, अब हम उसको एक्सप्लेन के साथ पढ़ लेते हैं। तो पहला है हमारा प्रेजेंट का, प्रेजेंट सिंपल। पहला हमारा प्रेजेंट सिंपल है। बिल्कुल नाम अच्छे से याद रखें आप, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस बेस पे हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, वैसे सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, लो याद हो गए। तीनों मेन जो टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनका एक पार्ट है सिंपल वाला। तो तीनों में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल इंडिपेंडेंट। अब देखिए इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आता है, हिंदी में अगर बात करें तो ऐसे वाक्य जिसके पीछे ये आ जाता है कि वह काम करता है, मेरी माँ खाना बनाती है, हम स्कूल जाते हैं। ये जो है आपने याद किया होगा, तो ये इसलिए साथ में पढ़ाया जा रहा है क्योंकि
आपको हिंदी में भी सेंटेंस दिए जा सकते हैं और हिंदी में सेंटेंस देने पर इस तरीके से पूछे जाएंगे, ता है, ती है या ते है, जो सेंटेंस के पीछे आते हैं उनके हिसाब से। ये तो एक तरीका है समझाने का। दूसरा, आपको सेंटेंस देखकर ये समझना है, ता है, ती है, ते है एक पुराना ओल्ड पैटर्न है, लेकिन उसको भी हम साथ लेके चलेंगे। यहाँ अगर थोड़ा देखें तो सेंटेंस पढ़ने पर आपको अगर लग रहा है कि ये कौन से समय की बात कर रहा है, तो बस यही समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ ता है, ती है देखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसी बेस पे हम चलते हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं तो हमने देखा कि हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा भाई, सब्जेक्ट सब में लगेगा और ऑब्जेक्ट जो है हमारा सभी चीजों में लग रहा है। तो टेंस है कहां पे? टेंस है वर्ब। या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, सेकेंड फॉर्म लगाओ या थर्ड फॉर्म लगाओ या आईएनजी, ये तो हो गई हमारे फॉर्म में। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? तो बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब भी एक साथ में लिखी गई है कि भाई डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल और मॉडल जितने भी हैं वो सभी भी इसी में आते हैं। लेकिन हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस यानी ऐसे सेंटेंस जो हमारे ता है, तिये वाले होते हैं, वर्तमान काल को शो करते हैं। और इसके बारे में मैं अभी जो कीवर्ड कुछ बताएंगे हम आपको, जिसके बेस पर आप फिल इन द ब्लैंक, जिस सेंटेंस देखते ही आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी स्पेलिंग, ऐसा कौन सा टाइम का जो है एक की दे रखी है, कीवर्ड दे रखा है, उसको देखकर आप टाइम का पता लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का। तो ये हो गया हमारा दोनों। यहां हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे या इस वर्ब के साथ हम एस और ईएस लगा देंगे। कुछ ही देर पहले हमने इसको भी अलग करके बताया आपको कि अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगा दीजिए और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम जो है वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसी स्पेलिंग है जो जिसके पीछे ओ, एच, एस या एक्स ऐसी कोई आती हो वर्ब, तो उसके पास में ईएस लगा दे। ये बात का थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखें, नहीं तो सभी के साथ में एस जो है वो हमारा जुड़ जाए। ठीक है जी, बहुत इजी है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, ता है, ती है वाले सेंटेंस जो हमारे डेली रूटीन वर्ब है, जो हमारे हैबिचुअल है, जो हम जो है यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, जो कॉमेंट्री क्रिकेट में जो बोली जा रही है उसकी बात करते हैं, जो न्यूज चैनल जो न्यूज बोल रहे हैं उसकी बात करते हैं, या जो साइंटिफिक फैक्ट है उसकी बात करते हैं। इन सभी चीजों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही कहलाएगा। और सिस्टमेटिक है कि उसके पीछे अगर हिंदी अनुवाद समझते हैं तो उसके पीछे ता है, ती है लगेगा। अब देखिए एक सेंटेंस बनाते हैं कि वे हमेशा मेरे घर आते हैं। एक बात हो गई कि वे हमेशा मेरे घर आते हैं, मैं हमेशा 7 बजे उठता हूं, मैं हमेशा 7 बजे मंदिर जाता हूं, या मैं रोजाना ये कार्य करता हूं, या मैं रोजाना 10 घंटे पढ़ाई करता हूं। तो ये जो रोजाना, हमेशा जो वर्ड है ये प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं। और अब ये आपके सामने सेंटेंस आ गया है। अब इस सेंटेंस के बेस पर हम बनाएंगे, तो अब हमारा पास में फॉर्मूला ये रहा, इसको हम बॉक्स में यूज कर लेते हैं। ये रहा, सबसे पहले यूज होगा सब्जेक्ट का। देखिए मैं फिर से आपको बता दूं, हिंदी से इंग्लिश बनाने का आपको आगे बताया जाएगा। दूसरा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर कोई सेंटेंस दे दिया है और उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या गया है, तो वहां पर भी वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब है, वो चेंज हो जाएगी। उस समय भी आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो उसको इस तरीके से चेंज करे। अगर नरेशन पढ़ेंगे तब भी ये टेंस आएंगे कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में नरेशन दे रखा है और उसको अगर हमें नरेशन में डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करना है तो क्या क्या चीज चेंजेस होगी। तो ये जब चेंजेस होगी तो उस समय बार बार टेंस का नाम लिया जाएगा।
इसीलिए हम टेंस को आप जो है अच्छे से पढ़ लें। प्रेजेंट सिंपल टेंस ता है, ती है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर है तो एस और एस लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले इसमें जो काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट, द नेम ऑफ वर्कर। काम कौन कर रहा है इसमें? वे हमेशा मेरे घर आते हैं। अब कौन आते हैं? मेरे घर आते हैं। कौन आते हैं? वे लोग आते हैं। और वे लोग आने के लिए इंग्लिश में यह हो जाएगा हमारा दे। चलिए भाई, सब्जेक्ट तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं वर्ब वाले में। तो हमने देखा कि वे रोज हमेशा मेरे घर आते हैं। आते हैं इसका मतलब हैबिचुअल है, डेली रूटीन की कोई बात हो रही है। तो हमें पता चल गया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और जब प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पता चला तो पता चल गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या एस और ईएस लगाना है। फिर मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि एस और ईएस उस चीज के पीछे लगाते हैं, एस फॉर सिंगुलर। तो अब क्या दे सिंगुलर है? दे सिंगुलर नहीं है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगा देंगे, और अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ प्लूरल होने की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं, आने को बोलेंगे कम, दे कम। बस इतना ही अगर सेंटेंस बना दे, कम यानी वे आते हैं। अब कब आते हैं? क्या है? तो दे कम कहां आते हैं? दे कम एट माई होम। अब टाइम जो है वो पीछे आप यूज कर सकते हैं डेली। दे कम एट माई होम डेली। ये एग्जाम में मान लो आपके ये एक सेंटेंस आ गया, और यहां इस तरीके के सेंटेंस में ये तो आ गया आपका सेंटेंस। अब मान लो इसको हटा देते हैं और यहां आपको एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक दे दी। फिर यहां नीचे ऑप्शन दे दिए कि भाई ये कम्स, कम आएगा, ये कम्स आएगा। ये देखो एस और एस लगा दिया मैंने, ई लगा हुआ था ऑलरेडी, एस लगा दिया। तीसरा है कि भाई कम की सेकेंड फॉर्म जो है हमारी केम आएगी, या इसमें जो है डी में ऑप्शन में एक और आ गया, और एक और आ गया हमारा डी में विल कम। इस तरीके से ये फॉर्मूला है। तब भी हम पहचान सकते हैं कि इसमें ये टेंस जो है कौन से टाइम की बात कर रहा है, क्या है ये सेंटेंस। तो यहां देखा तो यहां हमारा लिखा हुआ था डेली। डेली यानी होता है रोज, रोज यानी हमेशा, प्रतिदिन, हमेशा प्रतिदिन की बात केवल प्रेजेंट टेंस में की जाएगी। और प्रेजेंट टेंस में ये याद रखना पड़ेगा, प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस और ई एस। तो यहां देख लेंगे कि यहाँ दे लगा हुआ है, और दे जो है वो प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन चारों में से देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये यहाँ है। लेकिन इसके साथ विल लग गया है, ये नहीं लगेगा, ये कैम हो गया है, ये तो है ही नहीं। अब हमारे पास दो ऑप्शन रह गए। तो यहाँ देखा कि दे जो है वो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, और हो जाएगा हाँ। ठीक है, इस तरीके से हम जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कुल मिलाकर आपको उलझने की जरूरत नहीं है, केवल वर्ब याद करनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और एस प्रेजेंट सिंपल टेंस। चलिए आगे, अब आगे देखते हैं। अभी हमने प्रेजेंट सिंपल का हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, और असर्टिव सेंटेंस में हमने देखा कि सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, एस और ईएस लगाया, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म, और एस और ईएस वर्ब के साथ। ठीक है, और उसके बाद में हमने लगा दिया है ऑब्जेक्ट। ये हमने अभी पढ़ा। अब इसी का एक दूसरा भाई है नेगेटिव सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव या प्रेजेंट का पूछा जाए तो हम क्या पढ़ेंगे? तो हम देखेंगे कि इसकी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अब देखिए यहाँ एक प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, इन दोनों के अंदर सेंटेंस के अंदर
हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका, लेकिन उसी के अंदर छुपी रहती है। जैसे पास्ट टेंस में जाएंगे तो सेकंड फॉर्म होगी, अगर सेकंड फॉर्म में से डिड को बाहर निकाल देंगे तो वापस फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। यहां हम आएंगे एस और ईएस लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, नेगेटिव बनाएंगे तो डू डज लगा देंगे और उसके साथ में जोड़ देंगे हम नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हो गया हमारा भैया ऑब्जेक्ट। ये लीजिए। तीसरा, अगर हम इंटेरोगेटिव में जाते हैं, ये मैं सेंटेंस के जो है काइंड बता रहा हूं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये कौन से सेंटेंसेस में। तो यहां हमने देखा सेम प्रोसेस रहेगा, इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला प्रश्नवाचक, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, यहां से इसको उठाकर जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे आगे ले जाओ और सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, बस ये हो गया आपका। तो ये लीजिए, हमने डू और डज को हमने आगे ले आए और सब्जेक्ट को ले जाता हूं मैं पीछे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस बात का ध्यान रखें, सीधी सी बात है, जैसे ही सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, भले कोई भी टेंस का हो, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब को पहले उठा के रख दिया है तो वो सीधा यहां पर क्वेश्चन मार्क लग गया है और ये बन गया है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। ठीक है, अब देखिए आगे। ही गोज, इसका नेगेटिव बनाते हैं ही। अब बताओ, ही के लिए डू का यूज करें कि डज का यूज करें? ही कौन सा है? ही यहां देख के पता चल गया कि ही अगर सिंगुलर है इसीलिए एस और ईएस लगा है, अगर ये प्लूरल होता तो केवल गो आता, इसका मतलब एस और ईएस लगा हुआ है। इसमें कहा एस और ईएस लगा, डू डज में से कौन सी है? वैसे हमने याद कर ली है, लेकिन अगर इसको इजी वे में और देखना है तो क्या है कि भाई ये रहा एस लगा हुआ, यानी ये सिंगुलर के लगेगा, तो हमने यहां लगा दिया डज और फिर जोड़ दिया हमने नॉट। ये देखो फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट लगा दिया, डू डज में से एक का यूज कर लिया, नॉट का यूज कर लिया और वर्ब की फर्स्ट, ही डज नॉट गो। इजी है। तीसरा, अगर इसको बनाते हैं इंटरोगेटिव में, तो मैंने बताया कि ये जो चीजें हैं इसको आप आगे ले आओ। तो इसको हम आगे लाते हैं तो ये डज जो है यहां आ जाएगा, ये लीजिए भैया, और ही वापस पीछे चला गया और गो, डज ही गो, क्या वो जाता है? डब्ल्यू एच लगा दिया, ये लो, ये लीजिए डब्ल्यू एच लगा दिया, व्हेन डज ही गो, सेम चीज है, बस इसमें डब्ल्यू एच लगाने पर थोड़ा और सेंटेंस चेंज हो गया। तो इसका अर्थ है वह जाता है, वह नहीं जाता है। जब कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब स्टार्टिंग होगी क्या से, क्या वह जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या को देखते ही वॉट लगा देते हैं, ये वॉट वो क्या वाला नहीं है, वॉट का मतलब कोई ना कोई वापस आंसर मिलना चाहिए। वॉट इज इन योर हैंड, आपके हाथ में क्या है, तो इसका आंसर आएगा कि मेरे हाथ में पेन है। अगर पेन आंसर आ रहा है तो ये क्या जो है कहीं और शिफ्टेड होगा। यहां है डज ही गो, क्या वो जाता है, तो इसका उत्तर जो होता है हमेशा यस या नो में पूछा जाता है। तो यानी ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आंसर जो यस या नो में पूछे जाएंगे उसको हम जो है डू और डज में यूज करेंगे। फिर इसी तरीके से ये अगर डब्ल्यू एच लगा दिया, वेन डज ही गो, वह कब जाता है, वेयर डज ही गो, वह कहां जाता है, हाउ डज ही गो, वह कैसे जाता है। ठीक है, तो यहां ये हो गया वह कहां, कब, वह कब जाता है। ठीक है, ये दीजिए क्वेश्चन। तो यहां
ये हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो फॉर्मूलेज हैं उस बेस पे बनाया। कुल मिलाकर इतनी ये जो रामायण है उसका एक ही पात्र है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस और ई एस लगाना है वर्ब के साथ। इतना याद रख देंगे तो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस क्लियर हो जाएगा। साथ में अगर आपको लगे कि भाई इसमें वर्ब इस टेंस के साथ में कौन कौन सी हेल्पिंग लगती है, तो बस यही टेंस है, ये सब इसी बेस पे बनते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसमें कुछ सेंटेंस है इस बेस पे पूछे जाते हैं। असर्टिव का ही पार्ट है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव है। जब नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब नॉट अकेला कभी नहीं आएगा, नॉट अकेला कभी नहीं आएगा, नॉट के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। बाकी सभी टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में केवल डू डज जो दिखाई नहीं देती है, डिड वो भी अंदर है हिडन है, लेकिन इज आर एम वॉज वर हैज हैव ये सभी होती है तो इनका यूज के बाद ही नॉट लगता है। हमेशा याद रखें इनके जस्ट बाद में आपको नॉट लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक सिस्टम हो गया है। अब आप क्या करें कि ऐसे सेंटेंस का यूज करें। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, देखिए हमारे पास 12 है, 12 को हम थोड़ा डीपली पढ़ते हैं ताकि आपके लिए भी फायदा हो, और उसके बाद में हम इस टेंसेस जब क्लियर हो जाएंगे तो करेक्ट फॉर्म द वर्ब आपको जो पढ़ाकर इसकी एक टेबल के हिसाब से बताया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा भाई पढ़ लेते हैं, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। कंटिन्यू कंटिन्यू हो रहा है भाई काम इसमें, यानी कि ऐसा काम जो कंटिन्यू हो रहा है। अगर लड़की कर रही है तो वह जा रही है, वह खा रही है, वह आ रही है, मम्मी जा रही है, मम्मी खाना बना रही है। और अगर ज्यादा लोग हैं तो वह बोल रहे हैं, वो हंस रहे हैं, वो देख रहे हैं, इस तरीके से ये सभी कंटिन्यू काम हो रहा है। और कंटिन्यू काम हो रहा है तो यहाँ क्या रहा था, वह जा रहा था, वह जा रही थी, अरे वैसा वो तो पास्ट में चला गया। प्रेजेंट में बात करेंगे तो है, प्रेजेंट में थोड़ी देर पहले भी था है, इसमें रहा है, यानी ऐसे काम जो अभी हो रहे हैं वो सभी प्रेजेंट टेंस में, और ऐसे काम जो पहले हो रहे थे वो पास्ट में चले जाएंगे, और वो काम जो अभी हो रहे होंगे फ्यूचर में चले जाएंगे, तीनों ही टेंस। ये भी बिल्कुल इजी है, बार बार उसका सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट मैंने पहले ही बताया, और यहाँ इज आर और एम का यूज कर लेंगे तीनों में से, प्लस वर्ब जो होगी हमारे उसके कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म का यूज कर लेंगे, और ऑब्जेक्ट। फिर मैं बता दूं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर किसी भी टेंस में बदलने वाला नहीं है। ये तो इसका मतलब कि टेंस है क्या, तो हमारा जो है या टेंस जो है ये टेंस है, ये ये टेंस है बस। कभी यहां पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, कभी हमने वर्ब के साथ एस और ईएस लगा दिया, अभी हमने थोड़ी देर पहले यहीं पर डू डज का यूज कर लिया। सब्जेक्ट अपनी जगह पे थे, ये भी अपनी जगह पे थे, ठीक है। अब इसमें भी सेम चीज है, तो हम जो है यूज करते हैं, अभी ही वाला सेंटेंस लेते हैं और वो वाला ही लेते हैं ताकि आपको ये थोड़ा समझ में आ जाए। ही हिंदी में लिख देता हूँ और ठीक रहेगा, हिंदी तो इंग्लिश में। वह अंग्रेजी बोल रहा है, बताइए, वह अंग्रेजी बोल रहा है, तो वह इन तीनों में से। फिर अपन यहाँ पर अटके नहीं, समझे इस चीज को, यहाँ हम चलते हैं तो यहाँ वह जो है, यहाँ आवाज आ रही है मेरी बराबर, ठीक है। और अब हम चलते आगे, यहाँ ही लिख दिया। अब इन तीनों में से एक का यूज करेंगे तो यहाँ हमने देखा कि ही के लिए सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यहाँ ही हमारा जो है सिंगुलर है। अगर प्लूरल होता तो आर, और ये हमेशा आई का साथ ही लगता है, तो यहाँ ये क्लियर हो गया। ही इज, काम क्या हो रहा है, वर्ब काम हो रहा है, इसमें बोलना, बोलने की स्पेलिंग लिख दें, साथ में इसकी फोर्थ फॉर्म लगानी है तो हमने लगा दी स्पीकिंग, है ना। तो ही इज स्पीकिंग क्या बोल रहा है, अब ऑब्जेक्ट हो गया हमारा
इंग्लिश। बहुत इजी, कुछ चेंज नहीं हुआ। और इसका नेगेटिव बना लेते हैं हम थोड़ा सा। तो हम इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ही इज, इसमें डू डज लगाने की जरूरत नहीं है, डू डज प्रेजेंट सिंपल टेंस में लग रहा है। यहाँ तो ऑलरेडी हेल्प दे रखी है, हिडन नहीं है, दे रखी है, उसी का यूज कर लेते हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, जस्ट हेल्प के बाद नॉट लगा दें, सेम बात वापस लिख देते हैं, वह इंग्लिश नहीं बोल रहा है। क्या वह इंग्लिश बोल रहा है, अगर ऐसा कुछ लिखना है तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसको आगे ले आते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को। तो यहां लीजिए भैया साहब, ये आगे ले आए, इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, WH बढ़ाना है। तो इस तरीके से ये हमारा असर्टिव का ही पार्ट है, इसको हम पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाला बन गया। तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, बोल रहा है, इसमें नहीं, नॉट वाली बात आ गई, और इसमें क्या, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, क्या जो है यहाँ हाँ या ना में, इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरीके से प्रेजेंट का, कंटिन्यू का, ऐसे काम जो लगातार हो रहे टाइम के साथ में, ठीक है। ये सेंटेंस इसलिए लिख पा रहा हूं, मान लो आपके एग्जाम में आ गया, पॉजिटिव सेंटेंस दे दिया और उसको जो है इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो करना क्या है कि भाई इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हमें पता है कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के आगे आ जाती है, या ही के पीछे था इज, और यहाँ हमने जो है इन दोनों की जगह को चेंज कर दिया। अब एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन, और साथ में ये वाला जैसे मैं बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि now see fill in the blank for me। ये आया ऑप्शन में हमारा वेट, बी, सी सिंगुलर है तो क्या पता इसके लिए हम वेट कर दें, डी, सी है इज वेटिंग, और हमारा डी ऑप्शन जो हो जाएगा वॉज वेटिंग। ये चार ऑप्शन आपके एग्जाम में दे दिए गए हैं। इस तरीके से ये करेक्ट फॉर्म द वर्ब का पार्ट है, ये टेंस का पार्ट है, दोनों ही टेंस का पार्ट है, लेकिन ये सेंटेंस बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सीधा फिल इन द ब्लैंक करके ये करेक्ट फॉर्म द वर्ब, जो हमारे 10th 6 से लेकर 10th तक की जो है आरबीएससी की जो किताबें हैं उसमें 10th में भी करेक्ट फॉर्म द वर्ब जब का टॉपिक आता है तो उस बेस पे भी अगर क्वेश्चन बढ़ा के दे दी जाए ये है। अब थोड़ी देर पहले भी ऐसे सेंटेंस दिया था और अब भी दे रहे हैं, तो दोनों ही में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं टाइम दे रखा है इसमें। तो यहां हम टाइम देखते हैं, सी कोई टाइम शो नहीं करता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, या कोई भी टेंस में देखें सी होगा। फॉर मी, ये भी ऑब्जेक्ट दे दिया है आई का, और ये भी है नहीं, तो यहाँ टाइम का कहां दे रखा है, ये नाउ। थोड़ी देर पहले याद करो वो लिखा था, उसमें दे रखा था डेली, डेली जो प्रेजेंट सिंपल टेंस को बताता है, नाउ जो अभी अभी हाल ही में, नाउ एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल, ये जो बताते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यू को शो करेंगे। और हमें इतना याद रखना है कि नाउ जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यू को शो करता है। फिर हमें याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यू का स्ट्रक्चर क्या था, उसमें क्या भरा गया था, तो ईजारएम और आईएनजी। तो यहाँ हम चलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल नहीं, अगर ये नाउ ने लिखा होता और यहाँ कुछ डेली लिखा होता तो इसका आंसर ये हो जाता, क्योंकि सी सिंगुलर है और एस और यस, लेकिन ये नाउ दे रखा है, तो नाउ जो है वो अभी की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि सी के हिसाब से। अगर यहाँ सी को हटाकर हम कुछ और लिख देते हैं, अगर यहाँ आई लिख देता तो क्या ये राइट होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ इसके अंदर से एक भी जो है ऑप्शन दे रखा है वो सभी इसके बेस पे नहीं जा रहे हैं। तो यह हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आएंगे। तो अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस और ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, ठीक है। चलिए, और एक बार शायद आवाज
क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके। चलिए नेक्स्ट, फिर से मैं बता दूं, ये सब चीजें आपको ज्ञान सेतु चैनल पे मिलेगी। आप देखें, उसको सब्सक्राइब करें, और साथ में हमारा ज्ञान सेतु जो ऐप है उस पे भी आप जाएं, और 99 रुपीज में टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। उस टेस्ट सीरीज में सभी जो आपके टॉपिक्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश जो भी लैंग्वेजेस हैं, मैथ है, जीके के सब पार्ट हैं, उन सभी की आपको टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, तो हमारा तीसरा है, देखिए हमें थोड़ा फास्ट पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि समय के हिसाब से ग्रामेटिकल भी बहुत है, टेंस जो है वो भी हमारे पास बहुत है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो प्रेजेंट का तीसरा आ जाता है परफेक्ट टेंस। काम हो गया हमारा परफेक्ट। परफेक्ट यानी कंप्लीट हो चुका है हमारा काम। जब कोई चीज कंप्लीट हो जाती है तो उसके लिए परफेक्ट टेंस किया जाता है ना। जब कोई काम वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टेंस में, जब कोई काम वर्तमान समय में पूरा हो गया है ना, पूरा हो चुका है, इसका मतलब वो काम जो कंप्लीट हो चुका है वो इसमें आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। मैं कि मैं स्कूल पहुंच चुका हूँ, मैं अपना जो है इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं ज्ञान सेतु चैनल को जो है वो देख चुका हूँ, उसके ऊपर क्लास ले चुका हूँ। इस तरीके से जो सेंटेंसेस हो गए वो परफेक्ट टेंस में हो गए। हमें यहाँ पर भी जो ऑलरेडी जो काम हो चुका है उन सब चीजों के लिए कि भाई ये कार्य तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये कार्य मैंने अभी हाल ही में जस्ट अभी कंप्लीट किया है। ये कार्य जो ये जो वर्ड है ये आपको टाइम को जो है शो करेंगे। अगर ये आते हैं तो इसका मतलब ये काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है और इसका यूज कर सकते हैं। इसमें भी हम देखते हैं तो सीधा साधा हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सबके जगह लिए सब्जेक्ट लग ही रहा है। थोड़ी देर पहले हमने बताया था हैज और हैव का यूज कर लेंगे, और हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में लगा देंगे ऑब्जेक्ट। याद करें थोड़ी देर पहले दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, एस और यस लगाया था, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। जो हम रेगुलर काम करते हैं डेली का जो हमारा रूटीन है वो सब उसमें आ जाएगा, न्यू चैनल की बात आ जाएगी। लेकिन और जो काम हम कंटिन्यू कर रहे हैं लगातार, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऑटोमेटिक उसमें रहा शब्द आ गया, तो कंटिन्यू काम हो रहा है तो वो हमारा कंटिन्यू में चला गया था और उसमें हमने आईएनजी लगा दिया था और यहाँ पर इजरम लग दिया था। लेकिन ये कार्य जो परफेक्ट हो चुका है, परफेक्ट क्या बहुत अच्छा, यानी ये काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो उस चीजों के लिए हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यानी जो काम पूरा हो गया है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो कुछ जो है आपको फॉर्म भी याद रखनी पड़ेगी, ये ध्यान। चलिए फिर वही फॉर्मूले ले लेते हैं, एक बार इसको आगे लाएंगे एक बार पीछे लगाए, या ये एलपीओ के पीछे नॉट लगा देते हैं, है ना। वह देखिए राधा खाना खा चुकी है। एक तो ये सेंटेंस, इसी सेंटेंस को अगर हम थोड़ा सा अलग देखें, क्योंकि स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये भी इसी का सेम सेंटेंस हो जाएगा, राधा ने खाना खा लिया। ये तो गया पास, और खा लिया है, या राधा ने खाना खा लिया है, अपनी लैंग्वेज में ये बोलेंगे। अगर थोड़ा और बोलेंगे तो राधा खाना खा चुकी है, राधा ने खाना खा लिया है, दोनों ही एक ही है। कहने का मतलब ऐसे सेंटेंस जिसके पीछे अगर हिंदी में आ रहे हैं तो कोई कार्य हो चुका है या उसने ऐसा कर लिया है या हो चुका है, तो ये जो काम खत्म हो चुका है वो हमारा परफेक्ट टेंस में चले जाएगा। चलिए इसको हम चेंज करते हैं दोनों सेंटेंस को, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में ये लीजिए हमारा राधा, और राधा के बाद में दोनों में से बताइए क्या लगाएं, एस फोर सिंगुलर। राधा कितनी यहाँ पर एक ही है ना, तो राधा लड़की है, सिंगुलर है, तो यहाँ हम यूज कर लेंगे हैज।
और उसके बाद में काम है तो ईट खाना, सेकेंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन। कहने का मतलब यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म वगैरह सब याद होनी चाहिए। राधा हैज ईटन फूड, दोनों ही टेंस में राधा ने खाना, राधा हैज ईटन फूड, राधा खाना खा चुकी है, राधा ने खाना खा लिया है, तो भी यही सेंटेंस बनेगा। कुल मिलाकर सब कुछ अगर डिपेंड है तो वो हेल्पिंग वर्ब पर फेल बनेगा। नेगेटिव में कहां लगाएंगे नॉट, जिस प्रकार से इजआरएम के जस्ट बाद लगाई थी, डू डज के जस्ट बाद लगाया, तो यहाँ पर भी हमारा हैज है, हैज के बाद लगा देंगे। तो इसका अगर नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव इस तरीके से बन जाएगा कि राधा हैज नॉट ईटन फूड, राधा ने खाना नहीं खाया है, राधा ने खाना नहीं खाया है। क्या राधा ने खाना खा लिया है, तो भी आप जो है इसको देख सकते हैं। चलिए, राधा, तो यहां लग जाएगा हमारा ठीक है, यहां लग जाएगा हमारा हैज आगे, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं, हैज राधा ईटन फूड और यहाँ क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में आपको जो है इसका नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुभ रात्रि, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।